नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के फॉर्म के आवेदन से लेकर फाइनल सबमिट तक पूरा हम आपको करके दिखाएंगे इस वीडियो में। लाइव आपको फोटो खींचनी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म आप सरकारी रिजल्ट में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके भी भर सकते हैं। डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट भी है बीपीएससी डॉट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in, उस पर भी जाकर के भर सकते हैं। ये आपको जब पेज खोलेंगे नीचे आप देखेंगे तो साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बगल में इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है 100 KB साइज जो है पीडीएफ फॉर्मेट का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। दूसरा 15 KB जो साइज है ये आपको सिग्नेचर अपलोड करने हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो 15 KB साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। 220 से गुणे 100 पिक्सल ये आपका डायमेंशन होना चाहिए। और ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको जितनी भी अपलोड करनी सभी का 100 KB साइज कहा गया है, किसी का भी 100 KB साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइव आपको फोटो खींचनी वेबकैम के माध्यम से, इसलिए जो आप फोटो खींचेंगे उसमें टोपी, मफलर या रंगीन चश्मा वगैरह आप ना लगाए हो, ये क्लियर किया गया है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं आपको फॉर्म भरते हुए सारे डाउट आपके ऑलरेडी क्लियर कर दूंगा। तो अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से फॉर्म आपका खुल करके आ जाएगा, जिसमें आप फर्स्ट नेम भर देंगे, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो भरिएगा, फादर नेम, उसके अलावा मदर नेम, आधार नंबर यहाँ पर भरेंगे। पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में अगर कोई भरेंगे तो 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो कोशिश ये कीजिएगा आधार कार्ड से ही आप फॉर्म जो है वो भरें। आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार 12 नंबर का डाल देंगे। अपलोड यहाँ पर पीडीएफ लिखा है ना, आइडेंटिटी पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे। और आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जितने भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सभी 100 KB से पीडीएफ कम साइज की होनी चाहिए। जब आप अपलोड कर देंगे इस तरीके से लिख करके आने लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ना इतनी लंबी से लाइन और डॉट पीडीएफ, ये पहचान को दर्शाता है कि अब आपकी पीडीएफ अपलोड हो गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया यस रहेगा, बिहार के बाहर से भर रहे हैं फॉर्म तो नो रहेगा, अंदर से हैं तो यस, यानी बिहार के हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी अगर बिहार के बाहर के हैं तो नो ही रहेगा। और जब नो कर देंगे तो इनमें से किसी पर भी क्लिक नहीं होगा, ना ईडब्ल्यूएस, ना एससी, ना एसटी, ना ईडब्ल्यूईबीसी, किसी पे नहीं। तो ये बिहार के बाहर के अभ्यर्थी के लिए ये दोनों नो रहेंगे। उसके बाद मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, इसके अलावा ग्रैंडसन या डॉटर फ्रीडम फाइटर से हैं तो यस, वरना नो रहेगा। पीडब्ल्यूडी फिजिकल डिसेबिलिटी किसी प्रकार की नहीं है तो आपका नो ही रहेगा। उसके अलावा ये तो आप जब ऊपर नो कर देंगे तो ये सारी चीजें खाली छूट जाएंगी। इसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस, वरना नो ही रहेगा। ये भी आपका नो ही रहेगा, किसी प्रकार का कोई कार्य शिक्षक वगैरह तो है नहीं। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना है। 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें आपको पहले ऑप्शन पर है बीएड भी जिसमें दिया गया है, और साथ ही साथ डीएलएड के लिए देखिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक भी दिया गया है। तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये आपको सेंटर में लिख करके आएगा, प्लीज सेलेक्ट सीटेड पेपर 1 करके। आप देख रहे हैं ना, ये केवल इंस्ट्रक्शन के लिए होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके नीचे 2 ऑप्शन ऐसे और आएंगे, जिसमें एक में पात्रता परीक्षा या दक्षता पात्रता परीक्षा लिखा है, एक में केवल दक्षता। तो आपको पहले के साथ ही क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, केवल दक्षता परीक्षा उनके लिए होता है जो 2012 से पहले के नियुक्त या कार्यरत शिक्षक हैं। तो आपको पहले ऑप्शन के साथ ही आपको जाना है। जब आप पहले के साथ क्लिक करेंगे नीचे आपको इस तरीके से 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें आपको कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेड पेपर 1 के थ्रू आप भर रहे हैं तो आप पहले पर ही यहाँ पर टिक लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा 9 से 10 वाला या 11 से 12 ये केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थी ही भर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीटेड के थ्रू आप फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान दीजिए, इसमें केवल पहले में ही सीटेड लिखा है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है। तो केवल कक्षा 1 से 5 वाला ही आवेदन कर सकते हैं बिहार के बाहर के अभ्यर्थी। तो आपको केवल इस पर ही टिक करना है। उसके बाद आप जब उस पर टिक कर देंगे उसके बाद नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आपको सीटेड के बारे में सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट जो है आपसे मांगा गया है। सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए डिजिलॉकर में आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपनी सीटेड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट अलग डाउनलोड होगा, मार्कशीट अलग डाउनलोड होगी। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट में आपको पहचान कैसे होगी, मार्कशीट में देखेंगे तो सर्टिफिकेट में आप देखेंगे ऊपर सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, मार्कशीट में यहाँ पर देखेंगे साइड में मार्क्स स्टेटमेंट लिखा रहेगा। अब जो मार्कशीट होगी उसमें सीरियल नंबर आपका दिया होगा, D1 करके दिया होगा। तो वो जो सीरियल नंबर है ना वही इस सर्टिफिकेट नंबर में आपको भरना है। आपको रोल नंबर भी दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो सर्टिफिकेट है उसमें रोल नंबर भी दिया है, तो आपको रोल नंबर नहीं भरना है। आपको जो सीरियल नंबर है ये एज अ सर्टिफिकेट नंबर काम करता है, तो इसलिए आपको सीरियल नंबर यहाँ पर भर देना है। इशू डेट जो है वो कहाँ पर मिलेगी वो भी देख लीजिए। तो आप जैसे सर्टिफिकेट अगर देखेंगे उठा करके तो यहाँ पर जो रिजल्ट के नीचे एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन है, यहाँ पर एक तारीख लिखी है, उसको नहीं भरना है। उसके और नीचे जाएंगे यहाँ पर एक डेट लिखी रहेगी,
तो ये वाली डेट आपको जो है यहाँ पर भरना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली डेट भरना है जो सबसे नीचे, और यही डेट इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। किसमें? जो मार्कशीट वाला पोर्शन है इसमें भी आप देखेंगे तो सबसे नीचे डेट वही देखने को मिल जाएगी। तो वो डेट आपको इशू डेट में भरनी है। इसके नीचे एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स पर आप देखेंगे तो ये उनके लिए है जिन्होंने इस बार का जो आपका सीटेट है वो भरा है। जो इस बार अगस्त में आपकी परीक्षा होगी, केवल और केवल ये उनके लिए ही है, उनको ही टिक करना है जिन्होंने इस बार वाला सीटेट भरा है। उनका पहले से नहीं है। वो ये घोषणा करते हैं कि उनका 31/8/2023 से पहले सीटेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए ये दिया गया, वरना आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करके सीटेट की जो सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिएगा साइड में लिखा है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। मार्कशीट नहीं अपलोड कर रहे हैं, मैंने दोनों चीजें अलग अलग आपको दिखा दी। जब आप अपलोड कर देंगे इस तरीके से अपलोड पीडीएफ के नीचे बन करके आ जाएगा। उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आप तीनों चीजें भर देंगे, डेट, मंथ और वो सारी चीजें। उसके बाद एक ऑप्शन नीचे आएगा जहां पर क्लास पोस्ट अप्लाइड फॉर करके ऑप्शन होगा, जिसमें क्लास 1 to 5 पर आपको टिक करना है। जब आप टिक करेंगे उसके सामने सब्जेक्ट आपसे सेलेक्ट पूछेगा, सामान्य करके जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसमें 3 ऑप्शन होंगे, एक सामान्य होगा, एक उर्दू होगा, एक बांग्ला होगा। तो आपको सामान्य पर टिक करना है, इन केस आपका कोई और सब्जेक्ट नहीं है। फिर ध्यान दीजिएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन देगा, इसमें किसी पर क्लिक नहीं करना है, केवल ये बता रहा है कि अगर कक्षा 1 से 5 के लिए आप भर रहे हैं फॉर्म तो इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए जिसमें आपका डीएलएड है, बीएड है, सारे दिए हुए हैं। तो इस पर क्लिक नहीं करना है, केवल ये आपको बता रहा है। उसके बाद आपका ये एड्रेस, ये वाला जब भर देंगे उसके नीचे एड्रेस 1 लाइन दे रखी है, 3 लाइन में आपको एड्रेस भरना है, 1 2 3 में। जैसे आपका पूरा एड्रेस है उसको 3 टुकड़ों में भर दीजिएगा। यहाँ उसके सामने स्टेट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट में अब लखनऊ है तो लखनऊ भर दीजिए, पिन कोड जो आपका लगता है वो भर दीजिए। सेम यही परमानेंट एड्रेस में भी यहाँ पर वही भर दीजिए। दो बार पूछा गया, कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक आपका परमानेंट है, अलग अलग नहीं है तो आपका दोनों एक भर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी में आपको ईमेल आईडी आपकी भरनी है। अच्छा, उसके ऊपर एक और भी देखेंगे ऑप्शन, पिन कोड के नीचे डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप यस करेंगे कि आपके पास जो भी आप आवेदन कर रहे हैं क्या क्वालिफिकेशन है तभी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यस कर देंगे, यहाँ पर नो नहीं करना है। फिर ईमेल आईडी जो भरेंगे वही ईमेल आईडी यहाँ भरेंगे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओटीपी कोई नहीं जाएगा, केवल और केवल वेरीफाई हो जाएगा कि जो यहाँ भरी है वही यहाँ भरी है। मोबाइल नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर, और ओटीपी के बाद में जब फॉर्म भरते हैं तो वो तो मैसेज जाएगा ही, वो देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ भरेंगे सेम, उसके बाद यहाँ गेट मोबाइल ओटीपी लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा, फिर वो ओटीपी यहाँ पर भरना है। ये कैप्चा कोड जो लिखा है इसके यहाँ पर भर के यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, जिसमें आप देख पाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपका यूजर नेम लिखा होगा, आपका पासवर्ड लिखा होगा, और यही सेम चीजें मोबाइल नंबर पर भी आपको मिल जाएंगी। अब आपको फिर से वापस से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपको लॉगिन आईडी पर यूजर नेम और पासवर्ड ऑप्शन दे रहा है। यहीं अभी नीचे अप्लाई ऑनलाइन से आप भर के आए ना फॉर्म, तो वापस से यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके ये कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। यही जो आपको अभी आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिले ना, इसी के ही थ्रू आप जो है वो करेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आपको दिखाया। जब आप लॉगिन दोबारा से करेंगे तो इस तरीके से आपका पोर्टल खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल यहाँ पर लिखी होगी, और उस डिटेल के साथ ही आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी देगा अगर आप चाहें तो करना। और उसके साथ ही साथ नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक आपको करना होगा, जहां पर फॉर्म का आगे का हिस्सा आप भरेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तुरंत ही आपसे जो भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या जिसके थ्रू भर रहे हैं वहां पर परमिशन मांगेगा कि आप कैमरा जो है उसकी परमिशन दे दीजिए। कैमरा की परमिशन के लिए अलाउ आपको क्लिक करना होगा। इनकेस आप नहीं भी करेंगे तो फॉर्म भरता रहेगा। ये बेसिकली आपको फोटो खींचने के लिए, आगे जो लाइव फोटो खींचने के लिए उसके लिए मांगता है। तो अगर आप सोचें कि इसको ना भी क्लिक करें फॉर्म भरें तो फॉर्म भरेगा, पर फोटो खींचने के लिए अलाउ जो है आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद आपकी जितनी भी डिटेल होगी सब यहाँ पर जो है वो पहले जो अभी तक ऊपर भर के आए हैं वो एक बार दिखा देगा, जो कि आप ऊपर देख करके आए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो इस वाले ऑप्शन पर पहुंचेंगे, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 के 5 के पद हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एरो देख रहे हैं, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आप बीएड हैं तो बीएड के अकॉर्डिंग आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है ना 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक बीएड, तो अगर बीएड वगैरह है या बीएड इसमें विशेष है तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर डीएलएड के छात्र हैं तो डीएलएड यहाँ यूपी में स्नातक के बाद होता है, तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है
तो डीएलएड के अभ्यर्थियों को ये सेलेक्ट करना है। क्लियर हो गया? जब आप इसको सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद आपका ये ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी इसके बाद ये अगला पेज खुल करके आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे डीएलएड में, अच्छा एक चीज मैं और ऊपर आपको बता दूं कि जो आप इस वाले में दोबारा लॉगिन करते हैं ना तो ऊपर 30 मिनट की टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लॉगिन करने के बाद फिर से लॉगिन करने के बाद अब पूरा फॉर्म भरने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बीच में कहीं आपको लगता है कि लेट हो रहा है, फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो आपको फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, आपका पेज वापस से सारी चीजें हट जाएंगी। ये बात सत्य है कि फिर से भरना सारी चीजें पड़ेगा, पर लॉगिन करने वाला प्रोसीजर जो होगा वो आपका बच जाएगा अगर 30 मिनट में आप नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि पहली बार में तो आपका मुश्किल है, क्योंकि पहली बार में सारी चीजें आप देखते हैं। अब वापस हम लौटते हैं, ये सारी चीजें आपकी भरी होंगी, सीटेट पेपर 1 वगैरह, बीएड वगैरह, हम पहुंच गए थे। हाँ, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये भी सब्जेक्ट वगैरह भी लिखा होगा, यहाँ पर पहुंच गए थे, जिसमें अभी हमने आपको बताया कि स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा ये आपका डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए भरा जाएगा। तो हमने जैसे एक सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया। उसके नीचे आपसे ग्रेजुएशन की यहाँ पर जो सारी डिटेल है वो मांगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आपका मान लीजिए कॉमर्स से है, साइंस से है, तो साइंस यहाँ पर लिख दीजिए, साइंस स्ट्रीम है। पासिंग ईयर जो भी होगा वो भर देंगे। इंस्टीट्यूट जिस भी विद्यालय से आपने किया है वहां पर इसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी डालना है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, ऐसे करके। इसके बाद आपका पूरा नाम लिख दीजिएगा, जैसे कानपुर की बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज करके, ऐसे कानपुर लखनऊ का है तो ऐसे आप पूरा नाम लिख सकते हैं जो भी आपकी मार्कशीट में ऊपर लिखा है। मार्क्स यहाँ पर जो भी आपने प्राप्त किए हैं, अगर सीजीपीए है तो वो भर सकते हैं। फुल मार्क्स यहाँ पर भर देंगे, जिसमें परसेंटेज आप कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। फिर अपलोड ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, 100 KB से कम होना चाहिए, ये हम बता चुके हैं। उसके नीचे आपकी डीएलएड की डिटेल, अगर बीएड भरा है तो बीएड की डिटेल मांगेगा, तो जो भी आप भरेंगे वही डिटेल यहाँ मांगेगा। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आप डीएलएड ऑल सब्जेक्ट करके भर सकते हैं। आप चाहें तो सब्जेक्ट के नाम भी कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, कॉमा लगा के बहुत सब्जेक्ट हो जाएंगे, और क्योंकि अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो डीएलएड ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। पासिंग ईयर जो होगा वो बैच के अकॉर्डिंग होगा, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जूनियर एडेड भी कई बार फॉर्म आया है, उसमें भी सभी में पासिंग ईयर मैंने 17-18 सबके बताए हैं। तो जो भी आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन डेट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पासिंग ईयर भरना होता है। जैसे आपको पता है कि 2017 बैच को अगर हम लें तो 2019 तक 2 साल होता है, पर 2019 में वो नहीं आया। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो डेट थी उसकी 6 फरवरी 2020 की थी, तो आपका 2020 आपका हो जाएगा पासिंग ईयर, किसका? डीएलएड 2017 बैच का। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अन्य बैच की, जैसे आपका डीएलएड 2013 बैच का जो पासिंग ईयर था वो 14/7/2016 करके था, तो उसका 2016 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगर 15 बैच की बात करते हैं, डीएलएड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 12/12/2018 को आपका आया था रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, तो 2018 हो जाएगा। 18 बैच की अगर बात करते हैं तो उसमें 21 हो जाएगा, 16/1/2021 को आया था तो 2021 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप भर सकते हैं। चीजें आप समझ गए होंगे क्या मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम पूछा है, जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आपने ग्रेजुएशन का विद्यालय का नाम लिखा है, सेम डीएलएड जहाँ जिस कॉलेज से किया है उसका नाम इंस्टीट्यूट में लिख देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका लगता है पीएनपी प्रयागराज, या पूरा आप लिखना चाहते हैं तो SCERT करणपुर एलनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और पिन कोड है 211002 करके। आपको ये गूगल पे सर्च करेंगे पूरा पूरा एड्रेस मिल जाएगा, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पीएनपी प्रयागराज करके, पूरा जो मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं। जितने नंबर आए हैं टोटल सारे सेमेस्टर मिला करके वो यहाँ पर लिखने हैं, कितने में से आए हैं, जैसे 1800 शायद होता है डीएलएड का, तो 1800 में से जितने आए वो यहाँ, और परसेंटेज यहाँ पर लिख देने हैं। सेम यहाँ पर भी वही चीज है, अपलोड सर्टिफिकेट आपको कर देना है, 100 KB से कम होना चाहिए। नीचे आपको लिखा है मेरे शिक्षक प्रशिक्षण प्रयोजन का जो आयोजन है वो इतने से पहले हो जाएगा। ये उनके लिए है जिनका अभी अपेयरिंग में है, जिनका 31/8/2023 से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने सीटेट में देखा, सेम अगर अपेयरिंग वाले डीएलएड भर रहे हैं तो उनके लिए ही है, वरना आपका कंप्लीट हो चुका है तो इस पर आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर पूछा गया है क्लास 1 to 5 में, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको 1 फिल कर देना है। जैसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 to 5 के लिए अलग वैकेंसी थी, 6 से 8 अलग वैकेंसी थी, तो उसमें आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसके लिए पूछा गया है। तो आपका एक ही है, अगर आप बिहार के बाहर भर रहे हैं तो आपको सीधे सीधे एक भर देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नीचे देख रहे हैं नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है, नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अगले पेज पर जब आप पूछेंगे तो इस तरीके से आपसे डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पूछी जाएगी
कि जब आप फॉर्म में जब आपको नौकरी जो है वो मिलेगी उसमें आप कहां पर नौकरी लेना चाहते हैं, ये उसका है। ये सेंटर नहीं है कि एग्जाम सेंटर कहां जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी का मतलब आपका जब आपकी नौकरी लगेगी तो कहां पर आप जॉब लेना चाहते हैं। इनके इंस्ट्रक्शन में क्लियर तरीके से लिखा गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे उसमें मेरिट के आधार पर ही आपको यहां पर दिया जाएगा। जैसे आपने पहले नंबर पे पटना दिया है, पटना में वैकेंसी कितनी है, मान लीजिए 1600-1700 वैकेंसी है। अब 1600-1700 वैकेंसी अगर मेरिट के आधार पर आप आ रहे हैं तभी आपको पहला मिलेगा, नहीं तो आपको दूसरा तीसरा मिलेगा। अब आप कहेंगे अगर इन तीनों में से नहीं मिला तो क्या होगा, तो इन्होंने ये भी कहा है तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, एबीसीडी के अकॉर्डिंग जो है ये हम फिर देंगे। इन्होंने क्लियर तरीके से कहा है कि अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार ही तीनों जो भी ये भरेंगे, इनमें से किसी के ना प्राप्त होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो भी रिक्त पद वाला जिला होगा वो आवंटित किया जाएगा। अब आप सोचेंगे एक चीज और कि क्या यहाँ पर जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसको पहले भरना चाहिए, तो आप खुद से सोचकर देखिए कि वैकेंसी अगर बाद वाले में भी होंगी, मान लीजिए इन तीनों में से नहीं किसी और में ज्यादा होंगी, उसमें तो मिलेगा। तो अगर इन तीनों में नहीं मिलेगा उसमें वैकेंसी, तो जाहिर सी बात है उसमें मिल जाएगा। तो आपको ये करना है कि जिसमें रहना जहां पर आसान है, जहां पर की स्थिति ज्यादा सबसे बेहतर है, जैसे राजधानी है पटना, तो इसको तो पहले नंबर पर ही भरना चाहिए आपको। जैसे अगर आप यूपी में देखिए तो यूपी में कोई सबसे पहले कहाँ राजधानी देखेगा, लखनऊ में रहना चाहेगा तो लखनऊ पहली प्रायोरिटी देगा। भले वहां पर वैकेंसी आपका बहुत कम होंगी, ना के बराबर होंगी, क्योंकि इतना डेवलप एरिया हो चुका होता है तो वहां पर इतने गांव वगैरह नहीं, उतने विद्यालय नहीं है, तो इसलिए मिले भले ना आपको, पर मेरिट के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति आपको पहले नंबर पे इस तरीके से कोई भी भर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके समझाया। तो इसके नीचे मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल आपसे मांगी गई है। सेम चीज तो आपको हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, देखिए किसी किसी में अलग अलग होता है, किसी में एक ही में होता है। पहले बेसिकली सर्टिफिकेट अलग होता था, मार्कशीट अलग होती थी, अब ऐसा नहीं है, अब इस तरीके से आने लगा है। अब जैसे ये एक आपका है हाई स्कूल का ही, तो हाई स्कूल में यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक आप देख रहे हैं, सर्टिफिकेट नंबर, ये आपको यहाँ पर भर देना है। जो कि आपको यहाँ पर मांगे ना सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ भर दीजिए। इशू डेट जो आप देखेंगे ये यूपी बोर्ड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने में देख लीजिएगा, नीचे तिथि दे रखी है इशू डेट, तो ये आप यहाँ पर भर देंगे। इस तरीके से आप दोनों चीजें भर सकते हैं। उसके बाद अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे। ये पेज लोड नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको आएगा, वो उसको अपलोड कर देंगे। उसके नीचे देखिए यहाँ पर पेज लोड हुआ है, ये स्क्रीनशॉट देखिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह है, जैसे कोई तिल वगैरह है, मोल है, वो चीज आप इसमें भर सकते हैं। इन केस नहीं भरना चाहते तो NA करके भी लिख सकते हैं, पर आप भर देंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ रेड चिन्ह बना हुआ है, मैंडेटरी दर्शाता है। अब असली खेल है यहाँ पर फोटो पिक्चर अपलोड करने का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लाइव फोटो खींचनी है, जो भी आप जिससे भी भर रहे हैं उसी के ही कैमरा से ही खींचेगी, जैसे लैपटॉप से भर रहे हैं तो उसके। और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर। मैं आपको थोड़ा सा भी आपको डाउट ना रहे इसलिए लाइव फोटो खींच करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको फोटो खींचना है। तो लाइव कैप्चर करके हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे आप अपनी जो पिक्चर है उसको खींच सकते हैं। बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। बैकग्राउंड आप सोचिए, ध्यान रखिए कि क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई स्टिकर या आपका बैकग्राउंड रंग बिरंगा ना हो, व्हाइट कलर हो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। किसी प्रकार की टोपी सनग्लासेस जो आपके धूप वाले आते हैं ये सब आप नहीं लगाए होने चाहिए। बस आपको एकदम सेंटर में आ जाना है, एकदम सीधे आपकी पोजीशन होनी चाहिए, और बस क्लिक टू कैप्चर इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साइड में आपकी फोटो आ जाएगी, नीचे क्लिक टू अपलोड इमेज लिखा हुआ है, इस पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। बाकी आपको मुस्कुराना नहीं है, जैसे यहाँ पर मेरी फोटो है, आप नॉर्मल जो मोड है उसमें रहना है। मैंने तो ये केवल आपको सैंपल दिखाया है। साइड में आपका जो इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो 15 KB में आपको अपलोड करने हैं, तो बस आप 15 KB में इसको चेंज करके इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग जो सिग्नेचर है वो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे आपका आई हैव रीड करके ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन पर आप जो है वो क्लिक करेंगे। तो जब आप प्रीव्यू पर नीचे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि जो जितना भी आपने फॉर्म भरा है ना वो पूरा खुल करके जो है वो आ जाएगा। और उसमें आप कुछ भी अगर बदलना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार बदल भी सकते हैं, वरना आप यहाँ पर फाइनल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका प्रीव्यू के बाद बगल में ऑप्शन देखेंगे सबमिट एप्लीकेशन करके ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर जब क्लिक कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट जो है वो हो जाएगा फॉर्म। और फाइनल सबमिट के बाद आप फिर से जब लॉगिन करेंगे, ध्यान समझिएगा
कि जब फाइनल सबमिट कर देंगे फिर से जब लॉगिन करेंगे फिर से इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल करके आएगा। अब यहाँ पर आपसे कहेगा पेमेंट करने के लिए, ऊपर लिखा है यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस प्लीज मेक पेमेंट करके। अब यहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं पेमेंट। तो पूरा मैंने प्रोसीजर बता दिया शुरुआत से लेकर आखिरी तक। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो के लिए मैं आपके लिए मेहनत ढेर सारी की है तो लाइक जरूर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद सभी को।